हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैलेंस बाय हिना। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और पोस्टपार्टम वीडियो जिसके अंदर हम फोकस करेंगे पोस्टपार्टम रिकवरी एंड स्ट्रेंथनिंग पर, बट विदाउट गोइंग टू हाई इन इंटेंसिटी। आज की क्लास का थीम होगा हथा योगा, जिसके अंदर हम डिफरेंट पोजेस 3 बार होल्ड करेंगे। हर होल्ड को हम 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 10 सेकेंड के राउंड्स में होल्ड करेंगे। पहले मैं आपको वो पोज डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगी और फिर आप वो मेरे साथ प्रैक्टिस करना। इन बिटवीन द पोजेस यू विल गेट इनफ रिलैक्सेशन। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 3 राउंड्स ऑफ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ठीक है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्विकली, जिसके अंदर हम लोग अपनी कोर एंगेज करते हैं। विल ट्राई टू ब्रीद इन द चेस्ट एरिया। ठीक है, सो हाउ टू डू दैट? अगेन प्लेस द पाम्स, बेस ऑफ द पाम्स ऑन द रिब केज। ठीक है, जब हम इनहेल करेंगे आपको ऑलरेडी आपका रिब केज एक्सपैंड होता हुआ फील हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब जब हम एक्सेल करेंगे, एक्सेल फ्रॉम द माउथ, जैसे ही हम एक्सेल करेंगे वी हैव टू फील कि यहाँ पे एक बेल्ट है जिसको मैं टाइटन कर रही हूँ। आई एम नॉट जस्ट पुलिंग माई बेली बटन इन, आई एम एक्चुअली टाइटनिंग दिस एरिया। ठीक है, एंड आई एम ऑल्सो एंगेजिंग द पेल्विक फ्लोर। पेल्विक फ्लोर को एंगेज करने का मतलब होता है लाइक यू हैव टू गो एंड पी बट यू आर नॉट एबल टू डू दैट। आप थोड़ा सा उसको होल्ड कीजिए, नॉट टू मच। एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू स्क्वीज द ग्लूट्स एंड डू एवरीथिंग लाइक दैट। नहीं, वो सब नहीं करना है, बस हल्का सा, सब कुछ हल्का सा होगा, क्योंकि जैसे ही आप माइल्डली उसको एंगेज करेंगे आपका कोर एंगेज हो जाएगा। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस दैट 3 टाइम्स। लेट्स गो। एक्सेल एक्सेल एक्सेल, जितना आप एंड तक एक्सेल कर सकते हैं ना, वहां तक एक्सेल करना है। जैसे ही आप पूरा एंड तक एक्सेल कर देते हैं आपको फील होता है ये सारा एरिया एकदम टाइट हो गया है। और यही फीलिंग हमें सब पोजेस में चाहिए, क्योंकि जब हम कोर को एंगेज करके कोई मूवमेंट करते हैं वी आर मच सेफर, द कोर इज़ वर्किंग, और उसकी वजह से हमारा पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पोज है हमारा ताड़ासना। सिंपल है, यू हैव टू कीप हिप डिस्टेंस अपार्ट लेग्स। ठीक है, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड इनहेल आर्म्स अप। ठीक है, एक्सेल डाउन। ठीक है, ये हमारा पोज है। नाउ फोकस ऑन द हील्स। अब हम जब ऊपर जा रहे हैं वी आर पुशिंग द बिग टो इनटू द ग्राउंड। अब ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं जैसे मेरा हील्स बाहर की तरफ गिर रहा है, नहीं, इसको इनवर्ड रखना है, हमें इसको बाहर नहीं जाने देना है, इनवर्ड रखना है। तो यू हैव टू थिंक कि आप यू आर स्क्वीजिंग समथिंग इन बिटवीन द थाइज एज वेल। जब आप ये प्रैक्टिस करें आप ये सारा चीज़ सोचते रहें। ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस। फर्स्ट वन विल होल्ड फॉर 10 सेकेंड। Inhale, exhale, let's go. Inhale, arms up, hold, keep breathing normally. And exhale down. Very good. We'll start again in 3, 2, 1. Inhale, arms up, hold for 15. And relax. Last round, starting in 3, 2, 1. Let's go. Inhale, arms up. And exhale down. Good. Shake your legs. ठीक है, सो नेक्स्ट पोज हमारा होने वाला है साइड ट्विस्ट। अगेन
कीप योर थाइज टुगेदर, जैसे आप एक दूसरे के साथ एकदम देर इज़ नो स्पेस बिटवीन द थाइज एंड दे आर गोइंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। सो हल्का सा एंगेजमेंट ऑफ ग्लूट्स भी होगा यहाँ पे, ठीक है। आर्म्स विल गो इन फ्रंट, इनहेल एंड एज यू एक्सेल यू ट्विस्ट, जितना भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बट वी डोंट वांट टू बेंड द नी और लिफ्ट द हिप अप, नथिंग लाइक दैट। हम लोग उसको एकदम फिक्स्ड रखेंगे एंड विल ट्विस्ट जितना भी होता है। वी आर गोइंग टू होल्ड 10 सेकेंड्स, फिर 15 सेकेंड्स एंड देन 10 सेकेंड्स, ओके। इनहेल, एक्सेल एंड ब्रीथ नॉर्मली, होल्ड। And inhale, relax. Exhale. Again, let's go. Inhale. This time other side. Exhale, hold. And slowly come back and relax. This time we'll hold for 15 seconds. Let's start. Inhale, exhale, hold. Keep breathing normally. You don't have to hold the breath. And come back and relax. Let's do it again on the other side. Inhale, exhale to the side. And inhale, come back and relax. Good. Last round. Take a deep breath in. Good. Inhale, exhale, hold. And slowly come back, relax. Let's go. Inhale again and exhale, twist, breathe normally for last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, slowly come back and relax. Shake your arms and relax, relax. Good job, guys. Next we're gonna practice on the mat, ठीक है। उसके लिए let's go on our fours. Will be here, hands right below the shoulder, knee right below the hip. Good. Hip distance apart legs. Let's start with camel and cat. We go inhale, and as you exhale, you look towards your belly. Inhale up. We'll do this 5 more times. Last 2. And last one. Coming back to neutral, curl in your toes, ठीक है। आपके toes को आप curl in कर लीजिए। Now slowly lift the knees up, move into down dog. अब डाउन डॉग में यू कैन कीप द नीज बेंट इनिशियली और फिर धीरे धीरे एक लेग स्ट्रेट एंड अनदर लेग स्ट्रेट. लेट्स जस्ट स्टे हियर फॉर 10.
Good. And slowly come back and relax. So again we'll be here on our fours. Extend the right leg. ठीक है, right leg will go at the back. Now slowly left leg को हम ऐसे side में रख देंगे, ठीक है, left side पे. And right foot भी नीचे आ जाएगा, heel आपका नीचे touch करेगा. Will take the right hand up and hold. Supported side plank. Hold. For 10. And slowly come back. Repeat on the other side. Left leg out, right foot on the right side, left heel down and extend, hold. Good, slowly come back. We'll do another round, take a breather. And let's start again. Right leg, left leg, right leg and right hand. 15-second hold. अगर आप इसको चैलेंजिंग बनाना चाहते हैं, आप अपनी लेग भी उठा सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, बट आज के लिए मैं लेग नीचे ही रखने वाली हूँ. And slowly come back. Other side. And slowly come back. Last round, guys. Let's begin. Right leg, left leg, right foot, right hand and stay. Slowly come back. Changing side. And then slowly come back. Take a child's pose. अगर आपको थोड़ा ज़्यादा थकावट लग रही है, then you can go in child's pose and relax. Good. Now slowly let's come here into our butterfly pose. Join the soles of the feet together. Hold your feet and just flap. बस, that's it. अब इस बटरफ्लाई पोज में ये इम्पॉर्टेंट है कि आप स्लाउच नहीं कर रहे हैं. अगर आपको लग रहा है कि आप स्लाउच कर रहे हैं, प्लीज़ लेग स्ट्रेट. इट्स ओके अगर हैंड्स पूरा फुट तक नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पे भी चलेगा. ओके, द आइडिया इज़ टू कीप द स्पाइन टॉल, जितना आप उसको स्ट्रेट रख सकें. Last 5, 4, 3, 2 and 1. Good job. Now let's sit in cross leg position, सुखासना. ठीक है, अब क्रॉस लेग पोजीशन में हम लोग इस तरीके से बैठते हैं, बट कई लोगों को जब वो ऐसे बैठते हैं तो सारी लेग्स ऊपर हो जाती हैं, तो सारा वेट एकदम पीछे चला जाता है. अगर आपको भी लग रहा है अनकंफर्टेबल ऐसे बैठना, आई वुड सजेस्ट आप ऐसे बैठिए जिसमें आपका एक लेग और एक फुट दूसरे लेग के आगे हो. ठीक है, इससे क्या होगा, बॉडी वेट एकदम स्टैग्ड हो जाएगा एंड योर स्पाइन विल बी टॉल. विल स्टार्ट विद साइड बेंड. सो लेफ्ट हैंड ऑन द साइड, राइट आर्म अप, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एज यू एक्सेल आपको एल्बो बेंड करना शुरू करना है और धीरे धीरे साइड में बेंड होना है, बट आपको आपका हिप नहीं उठाना, हिप नीचे. ठीक है, सो विल होल्ड फॉर 10, 15, 10. ठीक है, लेट्स स्टार्ट.
इनहेल, एक्सेल, जितना भी आप जा सकते हैं। Slowly come back. Good job. Let's do the same on the other side. Inhale, exhale to the other side. And come back. Good. Let's do it again. Inhale, exhale to the side. अब exhale करने के बाद एकदम ऐसा नहीं है कि you can't breathe. आप breathing normally रखिए, बस movement जो हो रही थी वो inhale exhale पे हो रही थी, वो मैं आपको बता रही हूँ. And come back on inhale. Again, inhale, exhale to the side and hold. Inhale and exhale. Last round. Inhale, exhale to the side. Come back, inhale, exhale, relax. Again, inhale, exhale to the side. Inhale and exhale, relax. ओके, सो अब हमारे फिर से कुछ स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज हैं. तो उसके लिए लेट्स स्टैंड ऑन द एज ऑफ द मैट. ठीक है, एंड ऑफ द मैट. नाउ हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चेयर पोज पे. यू कैन कीप द लेग्स टुगेदर. इफ़ यू फील इट इज़ टू मच, आप थोड़ा सा डिस्टेंस भी रख सकते हैं. ठीक है. नाउ फ्रॉम हेयर एज यू इनहेल यू विल सिट बैक. इमेजिन देर इज़ अ चेयर बिहाइंड यू. आपको ऐसा इमेजिन करना है कि एक चेयर है और आप उस पर बैठ रहे हैं, बट आपकी नीज़ आर नॉट क्रॉसिंग द टोज़. आपकी नीज़ आपके टोज़ से आगे नहीं जाएंगी. इसको पीछे रखना है ताकि आपको यहाँ पे फील हो. ठीक है. इवन आपकी थाइज विल बर्न. तो हमें ये वाला पोज होल्ड करना है 3 राउंड्स के लिए. 10, 15, 10. लेट्स स्टार्ट. हिप डिस्टेंस, एक काम करते हैं आज के लिए हम हिप डिस्टेंस अपार्ट ही रखते हैं. लेट्स कीप हिप डिस्टेंस अपार्ट legs. As you inhale, arms up. Good. You can look down. आपको आपके toes दिखने चाहिए. And hold for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Shake your leg. Good. Let's do round 2. Starting in 3, 2, 1. Inhale, up, hold. 5, 4, 3, 2 and 1. Good job. सो देखिए, आपको आपकी थाइज ज़रूर फील होगी, पर आपको नीज़ नहीं फील होना चाहिए. आपको यहाँ पे चलेगा, सब जगह है, पर नीज़ नहीं है. अगर आपको अभी भी नीज़ फील हो रहे हैं, इवन इफ़ यू आर पुशिंग द हिप बैक, मे बी डोंट गो टू लो. थोड़ा ऊपर ही रहिए. ठीक है, ज़्यादा नीचे मत जाइए अभी. लेट्स गो. लास्ट राउंड. इनहेल एंड होल्ड. 9 and relax. Good job. Breathe in, breathe out. Next हमारा है एक हाई लंज. आई वुड रिकमेंड कि आप एक वॉल के अगेंस्ट कीजिए, ताकि बैलेंस अगर बिगड़ता भी है तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं. अगर वॉल बाई चांस साथ में नहीं है, एक चेयर
कोई आसपास का टेबल कुछ ऐसा रख लीजिए ताकि आपका बैलेंस अगर बिगड़े भी तो आप उसको पकड़ सकें। लंज करने के लिए आई विल शो यू फ्रॉम दिस साइड, वन लेग इन फ्रंट, अनदर एट द बैक। ये एक लाइन में नहीं है, ये ऐसे पैरेलल है। ओके, वन लेग इन फ्रंट, अनदर एट द बैक, पुल द बेली इन, ठीक है, पुल द बेली इन एंड यू गो स्लाइटली लो। अब हमारा जो लंज आपने फंक्शनल एक्सरसाइजेज में देखा होगा उसमें ज़्यादातर नी पीछे वाला भी बेंड करने को बोलते हैं, बट दिस इज़ अ हाई लंज। हम इसमें बैक लेग स्ट्रेट एंड टाइट रखते हैं, ठीक है। सो वी आर हियर, इनहेल, एक्सेल, अगेन इनहेल, एक्सेल, ठीक है। हैंड्स कैन बी ऑन द वेस्ट और कैन बी हियर। 4, 3, 2, slowly bend forward and relax. ओके, अगर आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, प्लीज़ टेक सपोर्ट ऑफ द वॉल एंड देन कम बैक ऑल्सो, ठीक है। विल डू द सेम थिंग ऑन द अदर साइड। टेक सपोर्ट, पुलिंग द बेली इन, बैक लेग टाइट एंड वी गो डाउन, होल्ड। Nine, and then slowly bend forward and relax. Shake your leg. 2 more rounds. Let's start again. Leg back, pulling the belly in. We go slightly deeper and hold. Slowly coming back, changing side and hold. Good, and then slowly come back. शेक योर लेग्स। ये थोड़ा सा स्ट्रेनियस है गाइस, आई अंडरस्टैंड अगर आप 15 सेकेंड होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, वट एवर इज़ पॉसिबल, जस्ट डू इट। बट प्लीज़ डू द थर्ड राउंड विद मी, ओके, प्लीज़ डू द थर्ड राउंड। 5 सेकेंड होल्ड भी चलेगा। लेट्स गो, पुल द बेली इन एंड वी गो, होल्ड। Nine and 10. Changing leg. Let's go. Last one. And hold. And relax. Very good job, guys. ठीक है. So the next one is going to be your warrior 2. उसके लिए विल गो अ लिटिल वाइडर, ठीक है, वाइडर इन द फुट। इसमें आपका राइट फुट विल फेस द राइट एंड लेफ्ट इज फेसिंग द कैमरा, ठीक है। हैंड्स ऑन द साइड और आप नी को बेंड करेंगे इस तरीके से। अगर आप कुछ ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे आपका नी इज़ क्रॉसिंग द टो, फिर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। इनहेल, exhale, back leg tight, okay, it should be tight, both legs engaged, hold. Eight, 9, straighten the leg, right leg facing forward, left leg other side, ठीक है। We'll start with the other side in 3, 2 and 1, hold. Very good. Straighten the leg, toe facing forward, relax the hands. 2 more rounds. Let's go. Again, hands out. Right leg facing the right. Inhale.
Exhale down, breathe. Long deep breaths. And then slowly coming back, change side. Inhale, exhale down. I know, the arms are burning, मेरे भी burn हो रहे हैं, but let's stay here. Last 3, 2, and 1, and relax. Shake your arms. Last round. Come on guys, अगर आप 5 सेकेंड भी होल्ड कर लें, I'm okay with that, but last round ज़रूर करना है, ठीक है? Let's go, arms out. Right toe facing right, inhale, exhale down. The whole lower body is tight. And slowly come back, relax arms. Last round on the other side, toe facing the left side, arms out, inhale, exhale down. And slowly come back, slowly feet together and relax. Let's move around. Okay guys, so now we are going to do our last pose, which is your triangle pose. ठीक है, मैंने ब्लॉक लिया है बिकॉज ब्लॉक से मैं इसे इजीली कर पा रही हूँ. अभी आई एम स्टिल नॉट वेरी फ्लेक्सिबल कि मैं पूरा नीचे टच कर जाऊँ. ठीक है, आप चाहे तो ब्लॉक ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको वेरिएशन भी बताने वाली हूँ. सो मैं यहाँ पे ब्लॉक रखने वाली हूँ. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेम स्टांस में जाना है, नॉट वेरी वाइड. वॉरियर 2 के लिए जितना वाइड जा रहे थे उतना नहीं जाना, उससे थोड़ा सा कम रहेगा. ठीक है, राइट टो फेसिंग द राइट, लेफ्ट इज फेसिंग द कैमरा. ठीक है, मैं अपना ब्लॉक यहाँ रख लेती हूँ क्योंकि मेरा हाथ उसके ऊपर जाएगा. सो अगेन आई एम गोइंग टू इनहेल एंड एज आई एक्सहेल आई विल गो टू द राइट. ठीक है, हैंड कैन बी हियर और हेयर. नी के ऊपर हैंड मत रखना, थाई के ऊपर रख सकते हैं या शिन के ऊपर रख सकते हैं, या फिर हम ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं और फिर विल जस्ट होल्ड इट हियर. ठीक है, फॉर 10. वेरी गुड. जब हमें वापस आना है हम थोड़ा सा नी बेंड करके ऊपर आ सकते हैं. वेरी गुड. So up same cheese, will do it on the other side. I'll keep my block here. Inhale, and as you exhale, you go down and hold. And slowly coming back. Excellent. Let's do it again on the right side. So I'll just keep my block here क्योंकि उसी के साथ ही मुझे नीचे जाना है. So inhale, exhale down, breathe normally. And then slowly coming back up, changing side. Inhale, exhale. Very good. And slowly come back. I know last round है,
ठीक है। सो विल ट्राई टू डू दैट। उसके बाद हमारा कूल डाउन है गाइज। सो लास्ट राउंड हमारे साथ ज़रूर कीजिए, ठीक है। इट्स अ स्ट्रेचिंग राउंड, इट्स नॉट टू मच ऑफ स्ट्रेंथनिंग, ठीक है ना। अगेन इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। गुड। रोटेट योर चेस्ट जितना आप कर सकें। And slowly come back up. Last round on the last side. Inhale, exhale. Inhale and let's go down. Hold. And then slowly coming back up, ठीक है। धीरे धीरे feet together and relax. Good job guys. Let's come down and sit on the mat. Okay guys. So आज की क्लास अगर आपने पूरी क्लास मेरे साथ की है, आपको पता है कि हमने मोस्टली आज लोअर बॉडी पे फोकस किया है, ठीक है। हमने ऑल्सो ये ध्यान रखा है कि हम अपनी ब्रीदिंग एज वेल एज कोर को एंगेज करके रखें विद सम आर्म्स भी यूज़ हुई हैं बट नॉट टू मच। तो आज हमने एक तरह के मसल ग्रुप को ज़्यादा फोकस किया है, बट स्लोली इन द नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी डूइंग मोर ऑन दी अपर बॉडी, फिर मोर ऑन द बैक एंड सो ऑन, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं अपनी कूल डाउन की तरफ। लेट्स लाई डाउन ऑन द मैट on your back. Just remove this. Yes. Now from here, hug both your knees in. ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टमक बीच में आ गया है तो थोड़ा सा स्पेस भी रख सकते हैं। And then we'll go side to side. जब भी हम स्ट्रेंथनिंग मूव करना स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफिकली लोअर बॉडी या ग्लूट जिसमें इन्वॉल्व हो, तो अगर ग्लूट में स्ट्रेंथ कम होती है तो इट इमीडिएटली कम्स ऑन द लोअर बैक, ठीक है। और अगर कोर एंगेज नहीं है फिर तो और ज़्यादा आ जाती है। तो नो मैटर हाउ मच वी आर ट्राइंग, वी शुड ऑलवेज मेक श्योर कि कूल डाउन जो है वो स्पाइन को पूरी तरह रिलैक्स करते हैं, ठीक है। सो विल मूव इनटू हैप्पी बेबी पोज। सो टेक योर फीट एंड प्लेस द हैंड्स ऑन द फुट लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप अपने एंकल्स को भी पकड़ सकते हैं। एंड देन विल मूव साइड टू साइड। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी जो स्पाइन है वो एकदम से रिलैक्स हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी गुड पोज। And then slowly relax. Good. Now from here I will hug one knee into the chest, दूसरा leg straight, take the right leg to the left side, ठीक है। तो हम ट्विस्ट कर रहे हैं जितना भी आपसे होता है। मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ट्विस्ट ना कर जाएंगे, पूरी बॉडी एक तरफ आ गई। मेरा अगर मेरा नी अभी टच नहीं हो रहा है, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा शोल्डर जरूर टच होता रहे, ठीक है। तो शोल्डर पे फोकस करिए, बाकी नी जितना होता है ठीक है। एंड विल लुक टूवर्ड्स द राइट, होल्ड। And then slowly come back. We'll do the other side. Hug your knee in and twist.
Then slowly come back and we rest in Shavasana. Just breathe normally. Inhale, slowly exhale. Bring your feet together, interlock your fingers, point your toes and stretch. Good job. अब slowly हम एक साइड पे रोल ऑन करेंगे and then push yourself up to seated position. Excellent job guys. Thank you so much for joining my class today. आप धीरे धीरे ये क्लासेस अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कि आपका पूरा स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी वापस आती जाएगी. अभी स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको बहुत स्टिफनेस महसूस हो. ये भी हो सकता है कि क्लास करने के बाद जब अगले आप रात को सोते हैं और जब अगले दिन उठें तो बॉडी एकदम ब्रेक हो जाए. तब आप रेस्ट लीजिए. इट्स टोटली फाइन. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. यही सब तो पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं. ठीक है. सो द प्रोसेस इज़ स्लो एंड स्टडी बट इट इज़ गोइंग ऑन एंड इट इज़ ब्यूटिफुल. यू विल फील द स्ट्रेंथ. enjoy your baby, enjoy motherhood and I'll see you in next class. Bye bye.